गुरुग्राम से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। खतरनाक महिला का गुरुग्राम में खौफ बढ़ता ही जा रहा है। अब ये नया मामला सामने आया है जिसमें लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करते हुए कहा है कि श्रीमान जी, मैं पूजा गौड़, वाइफ ऑफ संजीव कुमार, निवासी जवाहर नगर गुरुग्राम की रहने वाली हूँ। आज दिनांक 8 नवंबर 2024 को सुबह के 9:30 बजे हमारे पड़ोस में रहने वाली भारती शर्मा, वाइफ ऑफ मनीष, निवासी जवाहर नगर गुरुग्राम, हर रोज अपने घर के बाहर खड़ी होकर आस पड़ोस के परिवारों को गंदी गंदी अभद्र गालियां देती है। और आज मेरे पति संजीव कुमार पुत्र रमेश चंद अपने किसी काम से गली से गुजर रहा था तो भारती शर्मा ने अपनी छत से मेरे पति संजीव के सिर पर ईंट फेंक कर मारी, जो मेरे पति शोर करने पर आस पड़ोस की महिलाएं एवं लोग एकत्रित हो गए। जब मैंने गली में जाकर देखा तो मेरे पति के सिर में काफी गहरी चोट लगी थी और खून से लथपथ थे। उसके बाद मोहल्ले वाले लोगों ने भारती को कहा कि ऐसा क्यों किया, तो भारती अपने मकान पर चढ़कर गंदी गंदी गालियां व ईंट पत्थर गली में बरसाने लगी। और इस दौरान उमा देवी पत्नी नरेश कुमार, निवासी जवाहर नगर गुड़गांव को भी चोट लगी है। उनके पैर में बहुत चोटें हैं और वह खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। जो इस औरत से सभी गली वाले और मोहल्ले वाले बहुत परेशान हो चुके हैं और मेरे पति व मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देती है। वह हर रोज दिन रात स्पीकर पर बहुत तेज आवाज में गाने बजाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है तथा मोहल्ले वालों की नींद खराब होती है। जब वह अपने घर के छत पर खड़ी होकर ईंट बरसा रही थी तब उसका गेट अंदर से बंद था। हमने उसे किसी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं पहुंचाई, हमने कोई मारपीट नहीं की। उसके साथ पथराव के दौरान उसकी गाड़ी का शीशा भी टूट गया। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले 5 सालों से इसने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। मेरी समस्त पुलिस प्रशासन से अपील है कि आप इस भारती शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगी स्कूल से, तुम्हारे बच्चों का वो हो जाएगा। ऑफिस में नहीं जाने दूंगी किसी को, बाजार नहीं जाने दूंगी किसी को। सब पे निगरानी चाची ताई, कभी चाची मेरा शीशा तुड़वा दिया, कीर्तन कर ले, मंदिर जाना भी मेरा हराम कर दिया। झाड़ू गली में लगाती हूँ, झाड़ू लगा ले, जमादार बस रहे। 24 घंटा हमारा जीना दुश्वार कर रखे है। गंदी गंदी गालियां देती है, गंदी गंदी बोलती है। हमारा तो बिल्कुल। और प्रशासन करी कंप्लेंट में 3 बार पुलिस में जा चुकी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं किया पुलिस वाला। अब क्या पता हमें या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये जो भारती है ना, ये हमें बहुत तंग कर रही है, गाली देती है मुझे। ओ बुड्ढी रान टट्टी खा ले, कपड़े नहीं सुखान देती। इसके सामने ही घर हैगा, कपड़े नहीं सुखान देती। उठा ले टट्टी के कपड़े, ये तो आग लगा दूंगी तेरे घर में। और तेरी दुकान है ना, बाजार में दुकान है हमारी, अब तेरे अपने बेटे पोतों की खैर बना लियो, सबके काट दूंगी मैं। और हमारे पूरे मोहल्ले पे कहती है कि तुम पे बलात्कार का आरोप लगा दूंगी, तुम्हारे घर बिकवा दूंगी। बताओ अब हम कहाँ जाए। प्रशासन से हमें उम्मीद है कि हमारे जो अभी हमारा FIR उस पर कार्रवाई होगी और हमें इज्जत से जीने का वो देगी, वरना आत्महत्या करने तक की नौबत आ रही है। इतनी बुरी हालत हो रही है हमारी कि मैं 52 साल का आदमी हूँ, लेकिन ये मार नहीं रही है। और पुलिस आती है और इसको ऐसे कहती है, मैडम जी आप जाओ। ऐसा नहीं एक आदमी के साथ है। अब क्या है, उन लोगों को धमकी देती है कि मैं तुम्हारी दुकान पे जाके परेशान करूंगी। अब हमारे इधर गोयल साहब हैं, उनकी उधर दुकान पे जाके उन्होंने 1 घंटा इतना हल्ला किया है। वहां पे जाके पुलिस भी आ गई। पुलिस ने आने के बाद भी बोला मैडम आप जाओ, क्या नाम है, उनको आराम से भेज दिया। और आज भी पुलिस आई है तो बोले उसने पी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है, पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है? अगर उनको लगता है कि क्या नाम है, अगर इसके ऊपर कार्रवाई, तो हमारे को भी आश्वासन दिया जाए आपके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। एक आदमी अपने घरों में कब तक बंद रहेगा? इसलिए हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और जिस लेडी की शिकायत करें उसका पड़ोसी हूँ, 2 मकान जोड़ के पास मेरा मकान है। इस लेडीज ने इतना आतंक मचा रखा है कि लोग बोल नहीं सकते। जैसे ही होती है गाड़ी स्टार्ट करती है तो घरों में भागना पड़ता है कि कहीं हमारे ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे। गाली बकती हुई जाएगी, सबको गाली बकेगी। आगे गाली पुलिस में फोन करते हैं, पुलिस वाले हम लोगों को कहते हैं आप अंदर बैठ जाओ, इसको बोलने दो। हमारे ऊपर हम कब तक बैठेंगे, कब तक गालियां सुनेंगे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कितनी अधिक मात्रा में महिलाएं एकत्रित हो रखी है। हम बात करते हैं जवाहर नगर की। ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक के साथ वाली गली है। इसमें एक भारती शर्मा नाम की महिला है जिसने अपने उग्र व्यवहार और मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पूरे बहुत ही शांत मोहल्ले को इतना उग्र रूप दे दिया है कि हर घर से महिला, पुरुष या बच्चा निकलते हुए अपने आप को अनसेफ महसूस करता है।
विषय और कारण ये है कि वो हर वक्त गालियां, अभद्र व्यवहार, राह चलते राहगीरों पे, सब्जी वालों पे या गली में कोई भी फेरी वाला आता है उनके ऊपर पत्थर अपनी छत के ऊपर उसने हजारों पत्थर रख रखे हैं छोटे छोटे। जब उसका दिल करता है पत्थर फेंकना शुरू कर देती है, लोगों को बेल्टों से मारना शुरू कर देती है। उसके लिए ना सुबह है ना रात है, वो हर समय गाली का जब उसका दिल करे। अगर हम ये कहते हैं दिन में 12 घंटे ना, 7 घंटे तक वह गालियों का ही प्रयोग करती है और वो गालियां इतनी अधिक मात्रा में और इतनी गंदी गालियां है जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाए। मेरी बेटी 10th में थी, बोर्ड में, कंटिन्यूअसली सुबह के 4 बजे से लेकर रात तक इतनी तेज वीडियो ऑन करके ना गाने बजाती है, ना वो बच्ची पढ़ पाती है ना कुछ। अब 11th में कोई पढ़ाई नहीं, जीरो है। सुबह 4 बजे से गालियां शुरू, रात तक घर से बाहर निकले तो छत पे खड़ी होती है, पत्थर फेंकना, ईंट फेंकना, बहुत परेशान हो चुकी है। इससे पहले भी हमसे लड़ाई करना शुरू किया। मेरी कजन सिस्टर है, पास में रहती है, उसकी इतनी जबरदस्त उंगली मोड़ी, उंगली का फ्रैक्चर हो गया। मतलब कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक खौफ का माहौल है, कुछ नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। यहीं से माफी मंगवाई है। अपने घर में रहकर भी हम घर के अंदर बंद है, हम घर से बाहर दरवाजा खोल के मतलब अपने ना बालकनी में नहीं आ सकते, घर के अंदर बंद है। सब कुछ करा लिया, कुछ नहीं है, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। ये मतलब 6-7 तारीख को ये ऐसे कह रही थी कि पूरे मोहल्ले वालों को, अरे इतनी गंदी गालियां कि अगर तुमने रोटी दी तो तुम्हारा ये हायर कर दूंगी गाय वाले को, यहाँ से कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं। तो हमने इसको समझाने की कोशिश करी कि भारती जी आपको क्या दिक्कत है, गाय वाला रोटी वाला आ रहा है तो उसको लेने दो। इसने ऐसी माँ बहन की गालियां दी हैं पूरे मोहल्ले को, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि भाई इसको समझाने के लिए कि गाय की रोटी के लिए तू क्यों नाट रही है, लेकिन ये मानी नहीं। इसने ऊपर से पथराव चालू कर दिया। 8 नवंबर को हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला भारती शर्मा ने मेरे पति के सर में ईंट मार के उनका सर फोड़ दिया। उनका इतने देर तक खून निकला, सब कुछ हुआ। हमने FIR करवाई, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। सिटी थाने में हमने FIR की है, हमारे एरिया में सिटी थाना में कार्रवाई मैम कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो वो लेडी बाहर ही है और हमें नॉन स्टॉप गालियां बकती रहती है, सुबह शाम दोपहर रात, सुबह के 4 बजे हो, रात के 2 बजे हो, हर टाइम गालियां बकती रहती है। मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को स्कूल से धमकी दे रखी है उसने। तो हम अब बात कर रहा था तो उसने धमकी दी, अगर भारती का खरोच भी आ गई तो आपका मकान भी बिक जाएगा। उसने एक दिन बहुत तेज गाड़ी चलाई, सवेरे 9:30 हो रहा था, 9:30 बजे हम किचन में काम कर रहा था, बहुत जोरदार और बाट ले रही थी और बाटी ने उसने बाट ऐसे घुमाया और उसने मारते बोले कि बाहर आओ, लेकिन हम बाहर नहीं आया। पुलिस वाला वहीं जिस टाइम वहीं खड़ा था, वहीं मौजूद था। भाई भय का माहौल सिर्फ एक लेडीज के कारण है जो कि एकदम अनसिविलाइज्ड है, जो जिसको बोलने की तमीज नहीं है, किसी से क्या व्यवहार करना है, बड़ों से छोटे से। दिन रात थालियां पीटती है गली के अंदर, वो रात को 2-2 बजे तक। और हमारी बस खाली प्रशासन से एक ही अपील है कि हमारे शांत मोहल्ले को अशांत होने से बचाया जाए। इतना घंटा उसके घर के अंदर वो लोग रहे और उसके बाद उनकी क्या साठगांठ हुई वो बिना उसको लिए वहां से चले गए। पुलिस से पूछने के बाद हमें जवाब ये मिला कि आज उसने नशा कर रखा है, इसलिए आज उसको गिरफ्तारी नहीं करेंगे। लेकिन ये जनता पूछती है, हम पूछते हैं, रोड पे जब कोई कंप्लेंट होती है या कोई रिक्शा वाला दारू पीता है या कोई अपवाद होता है, गाड़ियों में लड़ाई होती है, अगर वो दारू भी पिया होता है तो तुरंत उसको गाड़ी में बैठा के लेके जाया जाता है। तो उसको अगर आज उसने आधे घंटे पहले वो मोहल्ले में गालियां बक रही थी और जब पुलिस आई उससे आधे घंटे पहले वो घर के अंदर गायब हो गई और उसने दारू पी या कोई भी नशा किया, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से गई उसके आधे घंटे बाद उसने फिर गालियां बरसाव देना शुरू कर दिया।